बहुत रो लिया संसार के आगे, क्या मिला? दुनिया के आगे रोगे ना, दुनिया तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारी सामने तो वो भी रोने लगते हैं दुनिया वाले, पर तुम्हारे जाने के बाद जमाना हंसता है, देखो फलाने का समय बिगड़ गया। अपने अपने घरन का दुख ना कहिए रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तुम अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग तुम्हारे सामने दो आंसू बहा देंगे, तुम्हारे जाते ही इठलाएंगे। इठलाना जानते हैं? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ताने मारेंगे, किया होगा पाप इसलिए भोग रहा है, रही है। मत रोया करो किसी के सामने, कितना भी खास हो। क्या जरूरत है किसी के आगे रोने की? क्या भगवान के कान नहीं है? क्या भगवान की आंख नहीं है? अरे भगवान देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वह हाथ भी बढ़ाते हैं। रोना ही है तो भगवान के आगे रो, प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। किसके आगे रोना है? कोई नहीं है तुम्हारा, लाख कहो कि ये तुम्हारे हैं। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, पतियों के आगे रोई थी, बचा लो साड़ी खिंच रही है, नहीं बचाया लोगों ने, खुद का पति ना सुना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ने ना सुना। गुरु द्रोणाचार्य ने ना सुना, पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों ने ना सुना। जब कोई ना सुना तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। माता द्रौपदी, आपने आखिरी में पुकारा है भगवान को, फर्स्ट में ही पुकार लिया होता तो आपकी इतनी भी साड़ी ना उतरती जितनी उतर गई। पर विडंबना तो ये है ना, संसार का आदमी पहले संसार के लोगों को बुलाता है, उसको लगता है ये हमारे शुभ चिंतक हैं, ये हमारे हितैषी हैं। आदमी का विश्वास भगवान पर होता नहीं है, भगवान को लोग आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य है भगवान आखिरी ऑप्शन पर नहीं। द्रौपदी माँ ने गलती की हो तो की हो, तुम और हम गलती ना करना। इतिहास हमें गलती करने से रोकता है। द्रौपदी माँ ने भगवान को आखिरी ऑप्शन पे याद किया ना। द्रौपदी का आखिरी ऑप्शन भगवान कृष्ण थे, उनके आखिरी ऑप्शन कृष्ण थे। हमारे और आपके पहले ऑप्शन भगवान होने चाहिए। हे नाथ, मैं सबका होकर देख लिया। ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया, जग देख लिया, मतलब के यहाँ सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। सब जगह बैठ लिया, थोड़ा सा भगवान के चरणों में भी बैठा करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, थोड़ा भगवान के यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर से निकलकर भले 2 सेकंड के लिए ही बैठा जरूर करो। हम जब भी बिहारी जी जाते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं, थोड़ी देर जरूर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? प्रभु, हमारा बैठना उठना आपके साथ है और किसी के साथ हमारा बैठना उठना नहीं है। भगवान के साथ बैठना उठना हो, भगवान के चरणों में बैठना हो। ये संसार, इसलिए भगवान के बन के रहो। संसार के बनना चाहते हो? आप कहते हो मैं अपनी पत्नी का हूं, मैं अपने पति की हूं,
तुम पति की बन रही हो, तुम अपने पति के साथ 1,00,000 अच्छाई करना और एक गलती हो जाएगी तो पति अच्छाई ना देखकर तुम्हारी गलतियों पर ताने देना शुरू कर देगा। पत्नी के साथ 1,00,000 अच्छा कर लो, पत्नी भी नहीं चूकती ताने देने से। कर लो ना तुम जमाने के साथ अच्छाई, जरा सी गलती तो होने दो। लोग ताके ही बैठे हैं तुम कब गलती करो, कब वो बोलना शुरू करें। इसलिए कहा करता हूं, संसार को खुश करने के पीछे भागोगे, संसार के लोग तो माता सीता से खुश ना हो सके, तुमसे खुश हो जाएंगे। संसार के लोग भगवान राम से खुश ना हो सके, तुमसे हो जाएंगे। संसार को क्या खुश करते हो, भगवान को खुश कर लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के पीछे क्या भागते हो। भगवान आनंद के सागर, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते 88,000 संत नैमिषारण्य में बैठे हैं। संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागत सबने खड़े होकर किया। कहा शौनक आदि ऋषियों ने, कथा सुनाइए हमें ऐसी कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। एक बार यह भागवत देवता इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का भी मन हुआ कि हम भी जाएं और कथा सुने। ये जो भागवत आप लोग वृंदावन की धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, इस भागवत को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। मेरी माँ, देवता भी तरसते हैं। एक बार इंद्र आए थे। इंद्र ने कहा था कि हमें कथा सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मणि भगवान की कथा ही मणि है। भगवान की कथा ही यद वैष्णवानाम धनम। हमारा धन तो कृष्ण है, हमारा धन कृष्ण है, हमारा धन श्री राधा है, हमारा धन तो भागवत है। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को, जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका समस्त दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए लोगों ने अभी पोथी पाठ बिठा रखा है। अभी 1 दिसंबर से फिर पोथी पाठ होंगी। आप भी आनंद को प्राप्त करने के लिए, भागवत जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यह साधन है। भगवान की शरण में जो आदमी छतरी के नीचे आ जाता है वह बारिश से बच जाता है। जो भागवत की शरण में आ जाता है वो संसार के दुखों से बच जाता है। इसलिए भागवत की पोथी करवाना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। और मैं आप सभी भारतवासियों से कहूँगा कि यदि भागवत आप सुनते हैं तो औरों को जरूर सुनाइएगा। सब सुने भागवत। जब सब सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि परिवर्तन यदि होना होगा, परिवर्तित करना चाहते हो समाज को, संसार को, देश को, तो भागवत से ही परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कथा को शेयर किया करो। आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा को शेयर किया करो। सब तक कथा फेसबुक व्हाट्सएप में सब तक पहुंचाया करो, और ताकि और लोग कथा को सुन सकें। शेयर करो। और कथा में आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, कौन सी नई चीज सुनना चाहते हैं, कौन सी कथा, कमेंट बॉक्स आपका है, लिख कर बताइएगा। हम वही आपको सुनाएंगे, उसी में वही तैयारी करके आपको सुनाएंगे। आप क्या सुनना चाहते हैं वह भी लिखा करो। इसलिए सुखदेव भगवान को प्रणाम इंद्र ने किया और सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं
तदा देवांजहासः। स्वर्ग के राजा अमृत के लिए अमृत लाए भागवत के लिए तड़प रहे हैं, पर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति पाई। इंद्र ने तराजू बांधी, तराजू पर तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी इसलिए था क्योंकि भागवत जी सब कुछ देने की, अरे स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत कोई पिएगा तो उसे भगवान मिल जाएंगे, बैकुंठ मिल जाएगा। स्वर्ग तो तुच्छ है, बैकुंठ श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत स्वर्ग नहीं बैकुंठ प्रदान करती हैं। हाँ, तराजू बांधी, इंद्र ने भागवत को रखा, तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी के आगे सब सरेंडर हो गए। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। 18 पुराणों में भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत सुन लेने से 4 वेदों को सुनने का पुण्य मिलता है। आप केवल भागवत नहीं सुन रहे हैं, भागवत सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, वेद पुराण उपनिषद सभी ग्रंथों का सार भागवत में है। सबका रस ये आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। भागवत सुन लेंगे तो वेदों को सुनने का फल मिल जाएगा। पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद है। भागवत जी तो भागवत है सरकार। इसलिए भागवत का प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर परमात्मा का बोध कराने वाला है। कहा जाता है भागवत जी का हर श्लोक कृष्ण है, और हर अशुद्धि शरीर से होगी तो वह अशुद्धि शरीर से होती हुई विचारों में चली जाएगी, और सारा खेल विचारों का है मेरी मां। आज लोगों के विचार बिकते हैं। इंजीनियर ने आपके घर का नक्शा बना के दिया आपको, एक नक्शा बनाने का आपके घर का कितना लेता होगा? 20,000, और टॉप का है तो 50,000, और टॉप का है तो 1 लाख, और टॉप का है तो 5 लाख भी लेता है। हाँ या ना? आपके घर का नक्शा बनवाते इंजीनियर से देता है बना के। 10,000 से लेके 5-5 लाख रुपए फीस है कि नहीं इंजीनियरों की? हाँ या ना? ये नक्शा बनाना भी एक प्रकार का एक विचार ही तो है कि हमारे विचार में ऐसा है कि यहाँ पे ये रूम होना चाहिए, यहाँ पर ये पूरा प्लानिंग करके दिया। वो प्लानिंग विचारों की प्लानिंग ही तो है। भाई खोपड़ी में जब बातें आती हैं तब तो आप कंप्यूटर से सेट करेंगे ना कोई चीज। हाँ या ना? तो भाई विचार ही तो बिक रहे हैं। इंजीनियर के विचार 5-5 लाख के बिक रहे हैं। हाँ या ना? फिर अरे जितने अच्छे विचार स्वामी विवेकानंद जी को आज तक जाना जाता है, क्यों? क्योंकि उनके विचार अच्छे थे। जिनके विचार अच्छे थे उन्हें आज तक जाना पहचाना जाता, जिनके विचार गंदे थे उन्हें कौन जान रहा है? इसलिए आहार शुद्ध तो विचार शुद्ध। आहार विहार खान पान शुद्धि बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। आज का आदमी इनमें ध्यान देता नहीं है, रोता रहता, बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। तुम परेशान हो तो पहले देखो कि तुम्हारे विचार अशुद्ध क्यों है। क्योंकि वातावरण अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है। खान कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी मिला खा लिया, कहीं भी खा लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आदमी को ध्यान ही नहीं, उसका पेट जा रहा है अमेरिका की तरफ भाग रहा है, निकला जा रहा है, तांदुमल बने पड़े हो। काहे नहीं कंट्रोल करते खाने में? पेट बढ़ा है फिर भी खाओ, लाओ लाओ कुछ भी ले आओ, खाएंगे। 1 घंटा पहले खाया फिर चरने बैठ गए, दिन भर चरते। इसीलिए इन्हें बोलते हैं निशाचर।
दिन भर चर रहे, खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, खा रहे हैं।